गलती एक बार हो तो उसे गलती कहते हैं, लेकिन अगर वही चीज बार बार हो तो उसे धोखा कहते हैं। पतंजलि का घी क्वालिटी टेस्ट में फेल हुआ है, ये खबर आपने सुनी होगी, लेकिन रुकिए, यह पहली बार नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो कहानी कुछ और ही इशारा करती है। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दे तो हमें स्वीकार है। ताजा मामला उत्तराखंड का है। पतंजलि का घी लैब टेस्ट में फेल हुआ। अधिकारियों ने कहा ये खाने लायक नहीं है और 1,40,000 का जुर्माना लगा। सोचने वाली बात यह है कि पतंजलि जैसी हजारों करोड़ की कंपनी के लिए 1,40,000 रुपए शायद चिल्लर के बराबर हों, लेकिन एक आम आदमी के लिए जो अपनी सेहत बनाने के लिए महंगा घी खरीद रहा है, उसके लिए तो ये हेल्थ के साथ सीधा खिलवाड़ है। आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक बार हुआ है? इतिहास गवाह है कि विवादों से बाबा रामदेव का पुराना रिश्ता है। याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट का वो मामला जब भ्रामक विज्ञापनों के लिए पतंजलि को कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। दावा था कि वो एलोपैथी से बेहतर है, लेकिन सबूत नहीं थे। याद कीजिए कोरोनिल का वो दौर जब पूरे देश को लगा कि कोरोना की दवा मिल गई, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर थी। और वो शहद वाला कांड आप तो भूले नहीं होंगे जब CSE की रिपोर्ट में दावा किया गया कि डाबर और पतंजलि जैसे ब्रांड्स के शहद में चाइनीज शुगर सिरप की मिलावट थी। दिक्कत प्रोडक्ट के फेल होने में नहीं है, दिक्कत उस भरोसे के टूटने में है। बाबा रामदेव ने हमें सिर्फ सामान नहीं बेचा, उन्होंने हमें स्वदेशी और आयुर्वेद का इमोशन बेचा। उन्होंने कहा बाकी सब लुटेरे हैं, हम आपके अपने हैं, लेकिन जब अपने ही सेहत के साथ खिलवाड़ करने लगे तो वो चोट ज्यादा गहरी होती है। घी फेल होना, शहर में सवाल उठना और कोर्ट में माफी मांगना, ये सब जोड़कर देखें तो एक ही सवाल उठता है, क्या हम आस्था के नाम पर अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं? अगली बार जब आप इमोशन में आकर प्रोडक्ट खरीदें तो डिब्बे के पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स और लैब रिपोर्ट्स पर भी नजर डाल लें। जागिए, क्योंकि आपकी सेहत की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है।